आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई, वहां ब्रह्मा बाबा और बहुत सारे ब्राह्मण भी थे। तो बाबा सभी बच्चों को देख रहे थे और बच्चे बाप को देख रहे थे। उसके बाद हमने बाबा को पहले भोग स्वीकार कराया। जिन जिन्होंने ने विशेष भोग लगाया था उनका याद प्यार दिया। बाबा ने भी रिटर्न में याद प्यार दिया। बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मणों के दो स्वरूप आज बाबा देख रहे हैं। पहला स्वरूप है अभी का संगम समय पर तुम्हारा पुरुषार्थी रूप है, और भविष्य का जो रूप है वो तुम्हारा है फरिश्ता स्वरूप बनना। तो कहा, तुम्हारा मंत्र क्या है? हम सो हम। तो बाबा ने कहा कि तुम ही ब्राह्मण हो और तुम ही फरिश्ता बनेंगे, और तुम फरिश्ता ही फिर देवता बनेंगे। कहा, ये सदा तुमको अपना मंत्र याद रखना चाहिए। फिर बाबा ने सुनाया कि दूसरा रूप, पहला रूप है पुरुषार्थी रूप और दूसरा रूप है फरिश्ता रूप। फिर बाबा ने सुनाया कि उसमें अंतर क्या है। कहा, जो पुरुषार्थी रूप है उसमें बच्चे बच्चे जो है गुण जो है, ज्ञान जो है वो तो सुनते हैं और उसको धारण भी करते हैं, परंतु सबसे गुणग्राही नहीं है। तुम बच्चों को बाबा ने कहा है का ब्राह्मण वो जो हर एक से गुण ग्रहण करे। का कई बच्चे ऐसे हैं जो गुण ग्रहण भी करते हैं, तो साथ साथ उनकी जो कमजोरियां हैं वो भी ग्रहण हो जाती है। तो जिनको गुण ग्रहण करने की आदत है, तो बाबा ने कहा वो फिर दूसरों की कमजोरियों को भी ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए तुम बच्चों का, ब्राह्मणों का काम है, जो बाबा ज्ञान देता है, जो बाबा गुण देता है, जो शक्तियां देता है, उसको ग्रहण करना है। किसी की कमजोरी को न देखना है, न सुनना है, न जीवन में धारण करना है। तो अपनी कमजोरियां भी बहुत है, अगर उनकी कमजोरियों को तुम धारण कर लेंगे तो तुम कमजोर बन जाएंगे। इसलिए गुणग्राही बनो। परंतु गुणग्राही का मतलब ये नहीं है कि बाबा ने तो तुमको कहा गुण को ग्रहण करो, और तुमको जिनको ग्रहण करने की आदत है वो कमजोरियों को भी ग्रहण कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय बच्चों का पुरुषार्थी रूप है। पुरुषार्थ में तो चल रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, परंतु बाबा ने कहा कि अभी बच्चों का जो फरिश्ता रूप है वो बाप समान नहीं है। बाप तो नंबर वन है, लेकिन बच्चे नंबरवार है। तो कहा, तुम बच्चों को भी अगर फरिश्ता बनना है तो तुमको भी नंबर वन बनना है। तो नंबर वन जो ब्रह्मा बाबा है उसको फॉलो करो। तुम औरों को फॉलो करते हो, देखते हो, उनकी बुराइयों को देखते हो, कमजोरियों को देखते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर वन में गया, फरिश्ता बना, ऐसे तुमको भी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा तो नंबर वन है, लेकिन बच्चे जो हैं अभी नंबर वन नहीं है। बाबा ने कहा, अभी तो कोई दूसरे नंबर में, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, कोई पांचवे में नंबर में है, तो नंबर वार है। तो बाबा ने कहा कि तुमको भी बाप को जितना जितना फॉलो करेंगे, तो बाबा ने कहा तुम भी नंबर वन में जाएंगे।
तो ये दोनों रूप बाबा देख रहे थे। का जो पुरुषार्थी रूप है उसमें भी नंबरवार है। कई बच्चे पुरुषार्थ बहुत तीव्र करते हैं और कई पुरुषार्थ में चलते चलते फिर ढीले हो जाते हैं। मैंने कहा बाबा माया आ जाती है तो ढीले पड़ जाते हैं। तो माया जीत बनना है न तुमको। तो जब माया जीत बनना है तो माया कैसा भी वार करे, कैसी भी परिस्थिति लाए, लेकिन तुमको उसको पार करना है, हार नहीं खानी है। तो कहा कि सच्चा ब्राह्मण वही है, नंबर 1 में वही जा सकता है जो सदा अपने जीवन में फेल नहीं हो कभी भी। लेकिन क्योंकि तुम फॉलो नहीं करते हो इसलिए फेल हो जाते हो। अगर फॉलो करोगे तो फेल नहीं होंगे। उसके बाद बाबा ने 2 बातें सुनाई कि बच्चों को अपने जीवन में एक शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, ये 2 बातें सदा याद रखनी चाहिए। कहा कि दूसरों के लिए तो शुभ चिंतक बनते हो, परंतु अपने लिए भी शुभ चिंतन करो। बाबा ने कहा जो शुभ चिंतक हैं वो दूसरों के लिए तो सोच सेवा का भी सोचते हो, उनके पुरुषार्थ का भी सोचते हो, लेकिन स्वचिंतन जब नहीं करते हो तो आपकी उन्नति नहीं होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दोनों ही बातें याद रखो कि मुझे शुभ चिंतक भी बनना है और शुभ चिंतन भी करना है। फिर बाबा ने कहा कि जो शुभ शुभ चिंतन करता है और जब किसी को ज्ञान सुनाएगा तो उसका उसका असर होगा। और बाबा ने कहा जो अपना शुभ चिंतन नहीं करता, सिर्फ दूसरों के लिए सोचता, तो कहा सेवा में तो नंबर 1 जा सकते हैं, सेवा में तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी उन्नति नहीं होगी। इसलिए 2 बातों को याद करके पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। तो बाबा ने कहा जब शुभ चिंतक बनोगे और शुभ चिंतन भी करोगे तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ में आगे आगे चलते रहेंगे। अभी तुम रुक जाते हो बीच में क्योंकि शुभ चिंतक बने लेकिन शुभ चिंतन नहीं करते हो, इसीलिए चलते चलते तुम पुरुषार्थ में ढीले पड़ जाते हो। तो बाबा ने ये 2 बातें सुनाई और बाबा ने कहा ब्राह्मणों को हमेशा बाबा को, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, नंबर 1 को फॉलो करना है। 2 3 4 4 5 किसको भी फॉलो नहीं करना है। तो बाबा ने लास्ट में फिर सभी बच्चों को दृष्टि दी, याद प्यार दिया। और बाबा सभी ने को देख रहे थे कैसे बच्चे बाबा की मस्ती में या याद में बैठे हैं और कितनी याद में मस्त होके बैठे हैं, ये बाबा आज नोट कर रहे थे। उसके बाद बाबा ने याद प्यार दिया, छुट्टी दी।